मेरा बच्चा अभी 5 साल का हुआ है और उसे मोबाइल चलाने का और उसमें कार्टून इत्यादि देखने का आदत सा लग गया है। वो खाना तक नहीं खाता है अगर उसे मोबाइल नहीं हाथ में दिया जाए तो। मैं एक दो बार उसे नहीं देने का भी कोशिश किया, लेकिन वो काफी रोने लगता है और जिद भी करता है। कृपया मेरी मदद करें कि मैं उसे कैसे समझाऊं या एक अच्छी पेरेंटिंग कौशल मेरे जीवन में कैसे आए। इस समय पूरी दुनिया इस चुनौती को फेस कर रही है। यांत्रिकता को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। सबसे पहली बात कि आप मुक्त होइए यांत्रिकता से। यांत्रिकता का जो बीज हमारे पहले बोया गया था, बनावटी जीवन शैली का जो बीज बोया गया था, उन्हीं सबसे चीजें निकल करके आई हैं। कभी वो धर्म जाति इत्यादि के नाम पर था और आज उसका एकदम से एक्सट्रीम संस्करण सामने आया है मशीन के रूप में। मशीन हमारे ऊपर कब्जा कर रही है। बच्चे के ऊपर काम करने से पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप यंत्रवत जी रहे हैं? ऐसे सीधे खींचेंगे बच्चे के अंदर, उसके मस्तिष्क की शिराओं में बहते हुए रसायन में ग्रूव्स बन गए होंगे। वो अपने को भुलाने के लिए, अपने को डुबाने के लिए एक तरीके की जीवन शैली विकसित हो गई होगी। ऐसे आप करेंगे, उसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे। मानसिक विकृतियां फैल सकती हैं। सीधे आप छीन झपट करने की कोशिश मत करिए, दबाव मत बनाइए। आप अपने जीवन को बदलिए। आप थोड़ा सा यांत्रिक जीवन शैली से बाहर आइए। आप माता पिता हैं और सच में ही अगर आपके हृदय में प्रेम है, ये नहीं कि आपका बच्चा है इसलिए प्रेम है, तो आप करना शुरू कर देंगे। थोड़ा प्रकृति के बीच में जाइए, थोड़ा अपने को देखिए, किस तरीके से सोच विचार आपके अंदर चल रहे हैं। बच्चे बड़े ही लगन से सीखने वाले होते हैं माता पिता की नकल करके। धीरे धीरे जो यांत्रिक चीजें हैं, उन यांत्रिक चीजों को, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक क्रियाकलाप है, उनसे रिप्लेस करिए। जो बड़े कौशल की मांग करता है, अपने जीवन को रिप्लेस करिए। यदि आप 24 घंटा डूबे हुए हैं, आपके पास समय नहीं है बच्चे के लिए, बच्चे को ध्यान देने के लिए, तो बच्चा भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है। वह भी एक शैली सीख रहा है जिसमें दूसरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब महत्व देने की जरूरत नहीं है। अपने ही अंदर कोई एक ऐसी चीज जिसमें वो डूबा रहे, वह चीज उसके अंदर विकसित हो रही है। बहुत सारी चीजें अचेतन रूप में हम पास कर रहे हैं उनको, जिनके पास में हम रह रहे हैं। अनकॉन्शियसली हम सिखा देते हैं कि डूबे रहो। अब 10 लोग मोबाइल में डूबे हुए हैं तो 11वां व्यक्ति भी आकर के डूब जाएगा। स्ट्रॉन्ग दबाव है। तो आप अगर मुक्त हैं, आप थोड़ा जीवन के वास्तविक धरातल पर, प्राकृतिक धरातल पर जी रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी उपस्थिति से, आपके हाव भाव से उस बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। अन्यथा यह चीज बहुत घातक होने वाली है। हमको कुछ ऐसे बलवान, बलशाली लोग अब चाहिए, आंतरिक रूप से, जो कि यांत्रिकता से मुक्त होकर के जीवन का मार्ग बने। यांत्रिकता से मुक्त होकर के जिए, इसका मतलब ये नहीं कि कंदराओं में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, कि नहीं अब हम गैजेट्स नहीं छुएंगे। अभी कोई मुझे कल कह रहा था कि डिजिटल टॉक्सिकेशन, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ। हाँ, डिजिटल डिटॉक्सिकेशन का एक नया फंडा विकसित हुआ है, जिसमें 5 दिन 7 दिन कंप्यूटर पर सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर 2 दिन जा करके रिलीफ मार आते हैं। उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे यांत्रिकता दूसरी तरीके से मजबूत होती चली जाएगी। वहीं रहते हुए, गैजेट्स के बीच में रहते हुए, अपने भीतर आपको ध्यान को अवसर देना होगा। आप अगर मुक्त हैं, आप अगर उस तरीके से जीवन शैली जी रहे हैं जो किसी यांत्रिकता पर निर्भर नहीं है,
तो ही आप बच्चे को बाहर कर सकते हैं। तो फिर आप आसानी से उपाय पा जाएंगे कि बच्चे को कैसे बाहर करना है। और आप अगर नहीं सक्षम हैं, आप एक ऐसी जीवन शैली प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि बिल्कुल यांत्रिक है, तो संभव नहीं है। यहाँ कुछ कमेंट्स हैं, इनको देख लिया जाए। जी। जब अपने विचारों को, भावनाओं को देखते हैं तो एक संदेह उठता है कि देखने वाला भी अहंकार ही है, तो देखने के चक्कर में बचा रह जाता है। ऐसा लगता है कि अब तो मैं इनसे अलग हूं, अलग कुछ हूं जो देख रहा है, पर जब उसे देखने वाले पर भी दृष्टि जाती है तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो क्या सम्यक देखना हो रहा है या इसमें कुछ और बात का ध्यान रखना है? अब आप देखें कि जैसे आपने ही इसमें कहा है कि जब देखने वाले पर दृष्टि जाती है तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होता है। वहां तक आप गए, थोड़ा सा और आगे जाइए। जब कुछ नहीं प्राप्त होता है, यह कौन लेखा जोखा रख रहा है? इसका हिसाब किताब कौन रख रहा है? यह एक हिसाब किताब रखने वाला एक नया उसी तरीके से तो नहीं है जो देखने वाले को आप कह रहे थे कि देखने वाला भी कहीं अहंकार तो नहीं है। देखने वाला भी अहंकार है। अगर यहां तक आप देख लिए तो ये जो लेखा जोखा रखने वाला है, यह भी अहंकार है। इसको भी देखिए कि वहां कुछ नहीं पाया जाता। कौन कह रहा है या वहां कुछ नहीं पाया जाता है? अगर वहां सच में ही कुछ नहीं है और कोई लेखा जोखा रखने वाला बात नहीं, तो बात सपाट हो गई, खत्म है मामला। हो सकता है जागरूकता हो, पर पूरी तरीके से आप और आपकी